हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं स्वप्निल और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की जो वीडियो सीरीज है, इसका ये अगला हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसका पहला वीडियो भी देखें, ताकि आपको इस वीडियो में जो भी बातें समझाई जाएंगी वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज किया था कि आपको डिफरेंट रोल्स में एक ही चीज़ को, एक ही सिचुएशन को देखने के बाद आपको क्या चीज़ें महसूस होती हैं। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए कोई सिटी में रहने वाले इंसान हैं, तो अगर बारिश हो रही है तो आपको कैसे फील होगा, या तो आप अगर फार्मर हैं तो आपको कैसे फील होगा, या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कैसे फील होगा आपको, या तो आप मछुआरे हैं आपको कैसे फील होगा ये बारिश देख के, इसका एक्सपीरियंस लेके। जानवर जो है, जो जंगल में खुले में घूमते हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं रहती, वो अपने लिए पानी इकट्ठा करके नहीं रह सकते। तो जानवरों के लिए ये चीज़ कैसी है कि उनके लिए बारिश हो रही है, तो वो इसको किस तरह से देखेंगे। तो अगर आप सिटी में रहने वाले हैं तो आप इसको थोड़ा सा परेशानी वाली नज़र से देख सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम होगा और ऐसे सीज़न में बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी स्किड हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो ऐसे काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मोस्टली सिटी में रहने वाले लोगों को बारिश से दिक्कत होती है, लेकिन वहीं पे अगर है फार्मर्स, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी है। वो बारिश को देख के खुश होंगे, फिशरमैन उसको देख के खुश होगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए भी अच्छी बात है कि इतना सारा पानी है अभी, तो वो अपनी इंडस्ट्री को, जो भी उनका काम है, वो अच्छे से आगे बढ़ा सकते। वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको ये अच्छा ना भी लगे। तो किसकी पैराडाइम सच है, किसका नजरिया जो है वो सबसे अच्छा है? सिटी में रहने वाला बंदा, क्या उसका नजरिया सबसे अच्छा है, या तो एक फार्मर है उसका नजरिया सबसे अच्छा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिटी में रहने वाला आदमी बुरा है क्योंकि उसको ये जो बारिश है ये अच्छी नहीं लग रही तो ये इंसान बुरा है। नहीं, हम लोग किसी को जज नहीं करते, हम लोग बस देखते हैं कि अपने नजरिए से वो इंसान अपनी जगह सही है, फार्मर अपने नजरिए से अपनी जगह पे सही है। तो हर एक का जो नजरिया है वो अपनी जगह पे सही है, हर एक की सोच अपनी जगह पे सही है। हम लोग किसी भी सोच के बारे में ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये वाला सही और ये वाला गलत है। हर इंसान अपनी जगह पे सही है। तो ये बुनियादी बात है पैराडाइम शिफ्ट की। जब हम लोग बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से दुनिया को देख रहे हैं, सामने वाला भी उसी नज़रिए से उनकी दुनिया को देखें। भले ही आप दोनों एक ही चीज़ देख रहे हैं, आप आसमान में काले बादल देख रहे हैं, हो सकता है कि आप क्रिकेट के फैन हैं और आप आसमान में काले बादल देखते हैं, आपको चिंता सताती है कि यार अभी तो बारिश हो जाएगी, तो फिर तो मैच तो नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ एक फार्मर देखता है तो उसको आनंद होता है कि यार चलो बारिश होगी तो अच्छा होगा, है ना। तो एक ही चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिए हैं। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसका नज़रिया गलत है या इसका नज़रिया सही है। हम लोग को बस इतना ध्यान में रखना है कि अलग अलग नज़रिए हैं। बुनियादी बात यही है कि एक चीज़ को देखने के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नज़रिए होते हैं। हम लोग एक बहुत ही छोटी सी होल से इस दुनिया को देखते हैं, जो कि हमारा नज़रिया होता है। तो ये तो बात आपके लिए ठीक है, लेकिन यही सच्चाई सबके लिए नहीं हो सकती, और इसी को लेके हमारा आगे का पॉइंट है। तो जैसे आप एक फ़ोटो फ्रेम देख सकते हैं, आपके घर में कोई एक फ़ोटो फ्रेम तो ज़रूर होगा। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि फ्रेम और एक होता है फ़ोटो। तो फ्रेम को आप मान लीजिए कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, और जो फोटो है आप उसको मान सकते हैं कि रिजल्ट्स। ठीक है, तो
आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं, मान लीजिए आपको बैंक से आपने लोन लिया है और आपको उसके किस्त चुकाने में काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, या तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ कि आपने प्लान तो नहीं किया था लेकिन अभी उस चीज़ को आपको हैंडल करना है या उसमें आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड थी, तो आप उसको इस अनएक्सपेक्टेंसी वाली फ्रेम के अंदर रख देते हैं कि अरे यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं हुआ था, ये क्या हो गया, तो एक्सपेक्ट नहीं हुआ तो क्या हो गया, है ना। तो आप एक ही फ्रेम से या एक ही नज़रिए से उस फोटो को देख रहे हैं, उस रिजल्ट को देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप उस फ्रेम को बदल दो। फ्रेम को बदल देंगे तो फोटो भी अलग दिखेगी। मतलब आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि चलो जो भी हुआ है, जितना भी हुआ है, ये जो सिचुएशन आई है, मान लीजिए कि होम लोन के हफ्ते आपको एक मतलब वो आपको चुकाने हैं, कार का लोन आपने उठाया है उसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसके भी EMI जाने हैं और आपका घर का खर्चा भी है, और इसी में कुछ कॉस्ट कटिंग की वजह से अगर आपकी सैलरी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, कंपनी ने कहा कि अभी कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है फ्री में मिलता है, अभी उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा और आपका हर महीने का आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोगों के ऊपर बनता है, और आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मतलब आप इसको नफरत से देख सकते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लालची हैं, बैंक वाले लालची हैं, कार वाले लालची हैं, मेरी कंपनी लालची है, सबको बस पैसे से मतलब है। आप इस तरह से इस बारे में सोचें, फिर भी आपको पैसा देना ही है, फिर भी आपको काम करना ही है। तो बजाय इसके कि आप आपका दिमाग गर्म रखें और काम करते रहें, जिसकी वजह से आपके काम के ऊपर भी ज़रूर इफेक्ट होगा, तो आप ऐसा करने से अच्छा है कि आप आपकी फ्रेम जो है उसको चेंज कर दें। आप इस तरह से देख सकते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम इतना तो है कि मेरी सैलरी अभी भी उतनी बनी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देने के बाद मेरी सैलरी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, उसके बाद भी मेरी सैलरी इतनी तो बची हुई है कि मैं अपना घर का खर्च आराम से निकाल लूँ, मैं कार की किस्त आराम से चुका सकता हूँ, मैं होम लोन की किस्त आराम से चुका सकता हूँ। मतलब इतनी तो बुरी दशा नहीं हुई है कि आपको अगर आपने कार का हफ्ता दे दिया तो आपको खाने के लिए पैसे नहीं है, इतनी तो बुरी कंडीशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। तो नज़रिया अगर चेंज करेंगे फोटो फ्रेम, तो फोटो भी अलग दिखेगी। एक दिन एक लड़का बीच के ऊपर टहल रहा होता है, तो टहलते टहलते वो लड़का एक जगह पे आता है जहाँ पे वो देखता है कि समंदर से बाहर आई हुई काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। मतलब लहरों ने उन मछलियों को समंदर से बाहर रेत में फेंक दिया है, और वो मछलियाँ ना उनके हाथ है ना पैर, पंख है, लेकिन वो पानी में काम करते हैं। तो वो मछलियाँ जो है वो बीच के ऊपर, सैंड के ऊपर तड़प रही है कि अब तो इनकी मौत होने वाली है। तो ये लड़का देखता है कि ऐसी मछलियाँ लगभग सैकड़ों की तादाद में हैं, सैकड़ों की तादाद में। और वहीं पे वो देखता है कि एक औरत है जो कि एक बार में एक मछली उठा के पानी के अंदर फेंक रही है, एक एक मछली वो फेंक रही है पानी के अंदर। तो ये लड़का हंसता है, बोलता है कि फायदा क्या है, इतनी सारी मछलियां बाहर आई हैं, तुम इतनी सारी मछलियों को तो अंदर नहीं डाल सकती, तो एक एक मछली को भी क्यों बचा रही हो, ऐसे तो ये मरने ही वाले हैं, तो तुम ये जो मेहनत कर रही हो ये तो बेकार में जाने वाली है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मान लीजिए ये मछली जो मैं अभी उठाने वाली हूँ ये आप हैं, और आप बेसहारा हैं, पानी के बाहर हैं, आप खुद से अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते, और एक मैं ही हूँ जो आपको उठा के पानी के अंदर फेंक सकती हूँ। ये मछली आप हैं, तो भी आप यही बात बोलते कि एक एक मछली फेंकने से क्या होता है। तो इसको बोलते हैं कि नजरिया चेंज हो जाना।
और दोस्तों अभी इंडिया की सिचुएशन तो ऐसी है कि छोटे छोटे गांव देहात से, छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में आ रहे हैं ताकि वो बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज जो हैं उनके साथ उनका जॉब रहे वगैरह। और कंपटीशन बहुत होती है, एक फ्लोर पे 400 लोग वगैरह काम करते हैं, इतने बड़े बड़े फ्लोर्स हैं और एक टीम में लगभग 20 से 25 तक टीम मेंबर्स होते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है कि आपने एक कंपनी में 3-4 साल बिता दिए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार अभी मैंने जो इतनी लॉयल्टी दिखाई है, मैंने इतना काम करके दिखाया है, तो मुझे थोड़ा सा तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। वहीं पे आप देखते हैं कि आपका जो टीम लीडर है या जो आपका फ्लोर मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, जो भी आपका सीनियर है, वो आपकी तरफ ग्रेटफुल बिल्कुल नहीं है। उल्टा वो आपके बारे में मतलब आपको ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि ये जो एरर्स हैं, मतलब आप मान लीजिए पहले 100 में से 80 काम ठीक से कर रहे थे और 20 में थोड़ा बहुत कुछ करेक्शन वगैरह रह जाता था, तो आपने उसको रिड्यूस करके 5 तक ला दिया है। बस 4 या 5 ऐसी काम होते हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, तो आपका बॉस बोलता है कि ये भी जो है 4-5 इसको आप 0 पे लेके आओ, तो आपको और मेहनत करनी है। आपको लग सकता है कि यार ये क्या है कि मैं इतना मेहनत कर तो रहा हूँ लेकिन इस आदमी को कुछ उसका रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस फ्रस्ट्रेशन में आप ये सोच सकते हैं कि मैं किसी और कंपनी में जॉब पकड़ लूँ, है ना। लेकिन इसी बात को आप दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो बॉस है आपका या जो मैनेजर है उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है या तो उसका कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, उसकी फैमिली में शायद किसी की डेथ हो गई है इसलिए वो डिस्टर्ब है। वो शायद बाकी सब लोगों के साथ भी ऐसा ही बिहेव करता है, लेकिन आप बस अपने बारे में ही देख रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका बिहेवियर सबके बारे में ऐसा ही हो, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो मैनेजर है ये आपके ऊपर प्रेशर डाल के देख रहा है कि आप अंडर द प्रेशर, जब टारगेट आपके सामने है तो आप कितना काम कर पाते हैं, आपका परफॉर्मेंस कितना बना रहता है, ये भी चेक कर रहा हो सकता है वो। तो इसमें अगर ऐसे हालात में अगर आपने डिसीजन ले लिया, आपने बोला कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ दूसरी कंपनी में, तो आपको उल्टा एक अच्छा चांस मिलने वाला था जो कि आपने गंवा दिया। तो पर्दे के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब यही है कि आपको दूसरे तरीकों से एक ही सिचुएशन को देखना है और उससे ज़्यादा समझदारी अर्न करनी है। जब आप उसी सेम चीज़ को दूसरे पैराडाइम से देखते हैं तो आपको बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो कि आपके दिमाग में और क्लियर हो जाते हैं और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने बात की कि किस तरह से आप सिचुएशन को दूसरी तरह से देखें, मतलब जो फोटो की फ्रेम है आप उसको बदलें। काफ़ी सारी सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेम तो जैसी की तैसी है लेकिन फ़ोटो ही बदल गई। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको सुबह 8 बजे कंपनी की बस आती है आपको पिकअप करने के लिए, लेकिन आप वो बस मिस कर देते हैं, तो अभी जो नेक्स्ट बस आएगी कंपनी की तरफ से जो पिकअप सर्विस रहती है वो 2 घंटे बाद है, शायद 8 बजे के बाद 10 बजे हो सकता है। तो आपको ऑफिस में पहुंचने के लिए वहीं पे 2 घंटा लेट होने वाला है। तो आपका मूड ऑफ हो गया कि यार मेरा तो लेट पंच लगेगा, तो हाफ डे लीव लगेगा, आधे दिन का मेरा जो सैलरी है आज का वो तो खामखा कट जाएगा क्योंकि मैं बस 1 मिनट से लेट हूँ। 8 बजे बस यहाँ से गुजरती है और मैं 8:01 या 2 मिनट पे आया हूँ, क्या वो बस वाला रुक नहीं सकता था? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अभी फ्रेम बन गई है। रिजल्ट ये है कि आपको ऑफिस में जाने के लिए लेट होने वाला है। अब इस रिजल्ट के बारे में आप उदास हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आप इसके बारे में आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की
टीम है उनको कंप्लेन रेज कर सकते हैं, आप इसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस दिन के लिए अगर आपको आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रखनी है, अगर आपको आपका मूड अच्छा रखना है, अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो आप इस रिजल्ट को अलग नज़रिए से देख सकते हैं। आपको ऑफिस में पहुंचने के लिए 2 घंटा देरी हुई, ठीक है, आपको आपका लेट पंच हुआ, ठीक है, हाफ डे की रजा वो हो गई आपकी, आपका हाफ डे का सैलरी कट गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उसी दिन सुबह में एक टीम मीटिंग हुई है जिसमें एक ऐसा बॉस है आपका, मतलब कोई दूसरे ऑफिस से आया हुआ बॉस जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, या तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, और वो जब मीटिंग लेता है तो बहुत बोरिंग मीटिंग्स होती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, आपको एप्रिसिएशन देना है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो लेट आने की वजह से जो आपको उस मीटिंग में बैठ के तकलीफ होने वाली थी उससे तो आप बच गए ना। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा तो फायदा हुआ है, थोड़ा नुकसान भी हुआ लेकिन थोड़ा सा फायदा भी हुआ। हो सकता है कि उस दिन मॉर्निंग में ऐसा रिपोर्ट आया है सीनियर्स की तरफ से कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, तो आपके जो फ्लोर मैनेजर हैं उन्होंने सबको एक जगह पे बुलाया और सबका राउंड लिया कि काम में लेट हो रहा है, ये प्रोसेस इतना लेट क्यों होता है, फिर उसके बाद में अगर ये प्रोसेस लेट होता है तो आगे के प्रोसेस पे इफेक्ट होता है, तुम ठीक से काम करते नहीं, तुम ठीक से काम करते नहीं, तुम इधर उधर घूमते रहते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इन 2 घंटे में हुई हैं जिससे आप बच गए। तो ये भी हो सकता है, तो आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पैराडाइम के ऊपर काम करना, यानी आपकी जो सोच है, आपका जो नज़रिया है, उसको चेंज करना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला काम है। इसको आपको कॉन्शियसली, या तो इसके बारे में आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा कि ये एक ऑप्शन मेरे पास है, जब तक आपको इसकी आदत नहीं लग जाती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसके लिए टाइम तो लगता है, और दूसरी बात यह है कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर पैराडाइम शिफ्ट आप अगर फ्रेम बदलें या तो फोटो बदलें, ज़रूरी नहीं है कि वो सीरियस ही हो, आप उसको लाइट भी रख सकते हैं, फनी भी रख सकते हैं, और सिचुएशन के ऊपर भी इसको बेस कर सकते हैं कि सिचुएशन जैसी है उस तरह से आप या तो पैराडाइम चेंज कर सकते हैं, या तो कंडीशनिंग चेंज करते हैं, या तो आप सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, और इसको एक आदत बना लें ताकि ये आपके साथ हमेशा रहे। और ये एक ऐसी आदत है, मानो या ना मानो, ये आपको लॉन्ग लाइफ में, मतलब आपकी आखिरी सांस तक ये आपको हेल्प कर सकती है। ये एक माइंड का एक थिंकिंग टूल है, ये एक दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, और अपनी जीवन भर में जो भी चीज़ें आ सकती हैं, मुश्किल चीज़ें आती हैं, तो उसको आसान बना सकते हैं, और जो आसान है उसको आनंद में ये कर सकते हैं। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये टूल, आप इसको अच्छे से सीखें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पैराडाइम शिफ्ट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। आई होप आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है, और बस जाने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।